छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है इसका नज़ारा। शायद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के प्यार को बयां करने के लिए इससे बेहतर लाइन कोई और नहीं हो सकती। लाख कोशिशों के बावजूद उनकी मोहब्बत की चर्चा पूरे बॉलीवुड में होने लगी थी। लेकिन फिर उनकी प्रेम कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई जहां सिर्फ कुछ घंटों का फर्क था, और आज हेमा मालिनी धर्मेंद्र की नहीं बल्कि जितेंद्र की पत्नी होती। आखिर आखिरी पल में ऐसा क्या हुआ कि शादी ही टूट गई? क्या सच में धर्मेंद्र ने इस शादी को रुकवाया था, या सच्चाई कुछ और थी? आइए जानते हैं उस दिन की पूरी कहानी जिसने बॉलीवुड के इतिहास की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में अपनी जगह बना ली। 1970 का दशक। हेमा मालिनी उस समय बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्री बन चुकी थी। हर बड़ा अभिनेता उनके साथ काम करना चाहता था और कई लोग उन्हें अपना जीवन साथी भी बनाना चाहते थे। कहा जाता है कि सबसे पहले संजीव कुमार ने हेमा मालिनी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। समय बीतता गया और फिर हेमा मालिनी का नाम अभिनेता जितेंद्र के साथ जुड़ने लगा। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया था। ऑन स्क्रीन उनकी जोड़ी भी काफी पसंद की जाती थी। फिल्मी गलियारों में चर्चा होने लगी कि दोनों परिवार इस रिश्ते को लेकर गंभीर हैं। कई जीवनी स्रोतों और फिल्मी रिपोर्ट्स में यह भी कहा जाता है कि शादी की तैयारियां काफी आगे बढ़ चुकी थीं। लेकिन कहानी ने यहीं सबसे बड़ा मोड़ लिया। उसी समय धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। फिल्मों की शूटिंग, लंबा साथ, एक दूसरे के प्रति सम्मान, धीरे धीरे ये रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ चुका था। कई रिपोर्ट्स के अनुसार जब धर्मेंद्र को हेमा मालिनी और जितेंद्र की संभावित शादी की जानकारी मिली तो वे इस रिश्ते को रोकने के लिए पहुंचे। कुछ विवरणों में यह भी कहा जाता है कि उस समय शोभा भी वहां मौजूद थी, जो बाद में जितेंद्र की पत्नी बनी। हालांकि उस दिन वास्तव में क्या हुआ, ये पूरी तरह वही लोग जानते थे जो वहां मौजूद थे। इसीलिए आज भी इस घटना के अलग अलग विवरण सामने आते हैं, लेकिन एक बात लगभग हर विश्वसनीय विवरण में समान दिखाई देती है। आखिरकार ये शादी नहीं हुई। क्या इसकी वजह सिर्फ धर्मेंद्र थे? शायद नहीं। कहा जाता है कि इस फैसले के पीछे कई कारण थे। सबसे महत्वपूर्ण था हेमा मालिनी का अपना निर्णय। समय के साथ उन्हें यह महसूस हुआ कि उनका भावनात्मक जुड़ाव धर्मेंद्र के साथ अधिक गहरा था। दूसरा कारण था परिवार। शुरुआत में हेमा मालिनी का परिवार इस रिश्ते के पक्ष में नहीं था। उनकी अपनी चिंताएं थीं, अपने विचार थे और उस समय का सामाजिक माहौल भी अलग था। तीसरा पहलू था जितेंद्र और शोभा का रिश्ता। कई स्रोतों के अनुसार शोभा पहले से ही जितेंद्र के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। बाद में दोनों ने विवाह किया और एक नया जीवन शुरू किया। यानी यह कहानी किसी एक व्यक्ति की जीत या हार की नहीं थी। ये चार लोगों की जिंदगी से जुड़ा एक बेहद भावनात्मक अध्याय था, जहां हर किसी ने अपने अपने फैसले लिए और उन्हीं फैसलों ने आगे चलकर चार अलग अलग जिंदगियां बना दी। हेमा मालिनी ने अंततः धर्मेंद्र के साथ अपना जीवन बिताने का फैसला किया। जितेंद्र ने शोभा के साथ अपना परिवार बसाया। और शायद इन दोनों जोड़ियों पर एक गीत बिल्कुल सटीक बैठता है।